नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस आयुक्त ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को आयोग के निर्देशों से अवगत भी करवाया। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता का पालन सख्ती से करवाया जाएगा। यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो आयोग के निर्देशानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि अधिसूचना जारी होने के 24 घंटे के भीतर जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आवश्यक रूप से की जानी है। इसी निर्देश का पालन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आयोग के निर्देशों से अवगत करवाया। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ ही आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की भी जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सभी प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा नगरीय निकायों के चुनावों की आचार संहिता प्रभावशील की गई है, उसके 24 घंटे की लिमिट में हम लोगों को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करानी होती है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, राजनीतिक दलों के। वो बैठक आज कराई गई थी। उसमें हमारे सभी अधिकारीगण थे, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे और सब डिटेल में उन लोगों को विस्तार से चर्चा की कि इस आचार संहिता लगने से किस प्रकार से आदर्श आचार संहिता का पालन करना है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसका पालन करना है, और जो प्रोसेस होती है इलेक्शन की, नाम निर्देशन पत्र जो देने हैं किस प्रकार से देने हैं, किस तारीख को क्या एक्टिविटी होगी, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा उनसे की गई, बताया गया और जो भी उनके प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब दिया गया। हाँ, किए गए हैं। आज सेक्शन 144 में जो आदर्श आचार संहिता के जो पॉइंट्स हैं उनको पूरा कवर करके एक आदेश जारी किया गया है और टैंकरों, पानी के टैंकरों को लेके भी जारी किए गए हैं, जिसमें कई जगह ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि पानी के टैंकरों में कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ है राजनीतिक दलों का या पार्टी का, तो उससे प्रतिबंध लगाने के लिए उसमें भी आदेश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन व कलेक्टर मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने इस बार पार्षद को भी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी के तहत हमने जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाने वाले पानी के टैंकर को भी प्रतिबंधित किया, जिन पर उनका नाम अंकित है। इसके अलावा नगर निगम व पंचायत द्वारा संपत्ति विरूपण की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई, जिसके तहत नगरीय क्षेत्र में 247 स्थानों से बैनर, पोस्टर और नारे लगे पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई। जब तक कोई उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र जब दाखिल होता है उसके बाद से ही वो खर्च का ब्यौरा उसके नाम से चढ़ सकता है। उसके पहले राजनीतिक दलों के नाम पे ही जाता है। सर, नाम निर्देशन की तारीख कब से रहेगी? 11 तारीख से नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं, 18 तारीख तक रहेगा ये और 6 जुलाई को वोटिंग रहेगी। बेसिकली जो सुझावों का मुख्य जो अगर देखा जाए तो यही था कि जो भी शिकायत करने का स्थल क्या रहेगा, कंट्रोल रूम, उसमें कितनी देर में कार्रवाई होगी, और दूसरा जो भी अनुमतियाँ लेंगी राजनीतिक दल, पार्टी या कैंडिडेट्स लेंगे, वो अनुमतियों में सिंगल विंडो प्रणाली हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए। जाति प्रमाण पत्र का विषय भी आया था कि उसमें एक दिन में बन जाए, तो मैंने बोला है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने कैंडिडेट्स को ये बतला दें जितने संभावित हैं, अभी से ही वो लोग जो भी संभावित उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग अभी से जाति प्रमाण बनाने के लिए अपने एप्लीकेशन वगैरह सब दे दें, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है और उसमें सारी औपचारिकताएँ जाँच के उपरांत ही बनता है वो। उस कई केसेस में एक दिन में बनाया जाना संभव नहीं होता है उसको, तो इसलिए वो भी हम लोगों ने सजेशन दिया है उनको। अन्य जो परमिशंस हैं, जो वाहन रैली की है इसकी, जैसे शहर में वाहन रैली की, सभा की, इसकी, ये सब वैसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें भी सिंगल विंडो की उन्होंने मांग की सभी राजनीतिक दलों ने, और उसमें इंदौर में पुलिस के माध्यम से दी जाएगी, तो वहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ आएगी। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत को भी गंभीरता से लेते हुए उसका तुरंत निराकरण करने की व्यवस्था भी की गई है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत सेल व कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा ताकि राजनीतिक दल के लोग चुनाव संबंधी शिकायतें कर सकें। आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। हम जानते हैं कि ये चुनाव अभी दलीय आधार पर हो रहे हैं, इसे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसमें बुलाया गया था और इसमें इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सभी प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। हम जानते हैं कि इंदौर में आगामी 6 जुलाई को ये चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस के मद्देनज़र इसमें सभी को बताया गया कि मुख्य तौर पर उल्लंघन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं इस चुनाव में, खास तौर पर इसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम से जुड़े मुद्दे आते हैं, कोलाहल से जुड़े जो शिकायतें आती हैं,
आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन से जुड़े जो मुद्दे आते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिसमें बताया गया अगर किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत है आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो उस पर दें। पुलिस के कंट्रोल रूम 24 घंटे जारी रहेगी। जहां तक चुनाव संबंधी कई तरह के परमिशन अनुमतियों से जुड़े मुद्दों की बात है तो उसे चुनाव हॉल में मुख्य कलेक्ट्रेट में जो नियंत्रण कक्ष है और मुख्य चुनाव से संबंधित जो कक्ष है उसी में वो परमिशन के लिए आवेदन दिए जा सकेंगे। वहाँ पुलिस अधिकारी भी चूँकि उस नियंत्रण कक्ष में रहते हैं वो समन्वय करके शीघ्र ही उससे संबंधित जो भी अपेक्षित स्थिति होगी तुरंत अवगत करा देंगे। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी आवेदक को कई जगहों पर न जाना पड़े और सिंगल विंडो ही सारे उनको जो परमिशन है मिल जाए, इसलिए किया गया है और मुख्य तौर पर उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई। जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।